तो आज संसद मानसून सत्र का 10वां दिन और इस वक्त सीधा राज्यसभा का भी रुख कर लेते हैं। वहां पर भी इस वक्त कार्यवाही चल रही है। 4 of the Constitution of India and further consideration and passing of the carriages of goods by sea bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 2, consideration and passing of the coastal shipping bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by Lok Sabha. Number 1, the readjustment of representation of scheduled tribes in Assembly Constituency of the State of Goa Bill 2024, the Merchant Shipping Bill 2024, the Indian Ports Bill 2025, the National Sports Governance Bill 2025, and the National Anti-Doping Amendment Bill 2025. Number 4, consideration and return of the Manipur Goods and Service Tax Amendments Bill 2025 after it is introduced and considered and passed by Lok Sabha to replace an ordinance. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for grants Manipur for the year 2025-26 after it is introduced, considered and passed by the Lok Sabha subsequent to representation and laying concerned demands for grants. Thank you, sir. Thank you. Honorable members, 30 notices have been received under Rule 267. The notices of Sri Muhammad Nadimul Haq, Sri Manoj Kumar Jha, Sri Tiruchi Siva, Srimati Ranjit Ranjan, Sri Neeraj Dangi, Srimati Rajni Ashok Rao Patil, Sri Anil Kumar Yadav Mandadi, Sri Prakash Chik Baraik, Sri Ashok Singh, Srimati Sagarika Ghosh, Sri Rajiv Shukla, Sri Saket Gokhale, Srimati Renuka Chaudhary, Dr. John Britas, Sri Sanjay Yadav have demanded discussion over the concerns arising out of a special intensive revision of electoral rolls undertaken by the Election Commission in Bihar. The notices of Sri Niranjan Bisi, Srimati Sulata Dev, Dr. Sasmit Patra, Sri Subhasis Khuntia, Sri Mujibullah Khan, Sri Devashish Samant Rai, Sri Manas Ranjan Mangaraj. तो एक तरफ लगातार हम आपको सदन के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में कार्यवाही चल रही है। लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन इसी के साथ एसआईआर के मुद्दे पर आज फिर से विपक्ष का प्रदर्शन। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए लगातार किस तरीके से संसद के बाहर से इस तरह की तस्वीरें हमने देखी। और एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का इस जोरदार प्रदर्शन। तो संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है उसके सांसद संसद के बाहर बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जब हंगामा कर रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर। तो वहीं बात अगर बिहार की करें तो आज बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी होगी। चुनाव आयोग जारी करेगा नई वोटर लिस्ट। एसआईआर के बाद सामने आएगी नई वोटर लिस्ट। तो इस नई वोटर लिस्ट में कितने नाम होते हैं, कितने नाम कटते हैं, देखना होगा क्योंकि इसी को लेकर आप देखिए किस तरीके से कहा गया कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और कहीं ना कहीं जब वेरिफिकेशन वहां पर किया जा रहा है तो ये पता चला कि एक घर में कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो वहां पर है भी नहीं और उनका नाम लिस्ट में है। इसको लेकर लगातार वहां पर वेरिफिकेशन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हंगामा हो रहा है और बिहार में नई वोटर लिस्ट आज जारी होगी। चुनाव आयोग इस नई वोटर लिस्ट को जारी करेगा। एसआईआर के बाद ये नई वोटर लिस्ट जारी होगी, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चल रहा है। चुनाव आयोग इसको करा रहा है, इलेक्शन कमीशन इसको करवा रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव, लेकिन उससे पहले लगातार विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखिए किस तरीके से जब बिहार में एसआईआर हो रहा है तो जो चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े हैं उसमें से 65 अगर हम देखेंगे जो आंकड़ा सामने आ रहा है कि कितने नाम हटे हैं, कितने नाम उसमें जुड़े हैं, कितने नामों को जोड़ा गया है, कितने नामों को काटा गया है, बाकायदा इसके लिए नंबर्स हम आपको दिखाएंगे, वो आंकड़े हम आपको बताएंगे। देखिए जो चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े हैं, कुल वोटर की बात करें तो 7.24 करोड़ और फॉर्म जो जमा हुए उसको आप देखिए। अब ऐसे में बिहार में एसआईआर पर आज
क्या है ये भी जरा आप समझिए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी होगी। इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को इसकी कॉपियां भी दी जाएगी। उनके पास भी इसका एक पत्र होगा। 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बकायदा इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, उस पर भी काम किया जाएगा। तो आप समझिए, जो मृत वोटर हैं वो 22 लाख हैं, पलायन कर गए उनका आंकड़ा 36 लाख है। इसके अलावा रिपीट जो वोटर हैं वो 7 लाख है। 65 लाख वोटर के नाम हटे हैं। क्यों वो हटे हैं वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको इस लिस्ट से हटाया जा रहा है, वोटर लिस्ट से। पलायन लोगों ने कर लिया। आप जानते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं, फैमिली के साथ हो किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे 36 लाख लोग हैं। और जो रिपीट वोटर हैं वो हैं 7 लाख। इसके बाद कुल यह आंकड़ा हो गया है 65 लाख। तो इसीलिए इसको लेकर रिवीजन किया जा रहा है। तो लगातार हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आपको हम एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच आपको एक बार फिर से सीधा राज्यसभा की तस्वीरें दिखाते हैं। सीधा वहीं ले चलते हैं, क्योंकि इस वक्त कार्यवाही जारी है। खतरा है सर, ऐसा ही आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और भारतीय को हजारों रुपए अपनी जेब से पूरा देश देख रहा है। आप एक जन समस्या उठाने दे रहे हैं, बढ़ा देते हैं। ये आपको लोकतांत्रिक और शासन के नियम है, नियम है, उसके प्रतिकार है। नेशन वन हेल्थ कार्ड को चोरी मत करो, वो चोरी मत करो सर। जैसे फाइनेंशियल कार्ड पे सभी जानकारी होती है, ऐसे मेडिकल हेल्थ कार्ड में चोरी जानकारी होती है, ताकि मजदूर मरीज को चोरी मत करो, डॉक्टरों को कुछ ही चोरी मत करो और बार-बार होने वाले चोरी मत करो ना रहे। इसलिए मैं सदन से चोरी मत करो, वन नेशन वन हेल्थ चोरी मत करो, ताकि पूरे देश में चोरी मत करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप नहीं चाहते कि आपके कलीग्स जीरो आवर के अपने मुद्दे देश के उठाएं। आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया मौजूद नहीं। द हाउस विल मीट एट 12 noon। थैंक यू। तो आप देखिए किस तरीके से एसआईआर पर राज्यसभा में हंगामा, और ऐसे में विपक्ष का राज्यसभा में हंगामा आपने देखा, जमकर यहां पर नारेबाजी की जा रही थी। तो संसद का ही मॉनसून सत्र, और ऐसे में से पहले लोकसभा में हंगामा, अब राज्यसभा में जमकर हंगामा। और इस हंगामे के बीच बार बार आप देखिए एसआईआर पर यहां पर हंगामा किया जा रहा है। एक तरफ बिहार में एसआईआर चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से विपक्ष लगातार इसको लेकर आपत्ति जता रहा है। संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष इस पूरे मामले पर हंगामा करता नजर आ रहा है। बार बार उनको समझाने की कोशिश, लेकिन ये यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया है। राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया है, यानी कि करीब 1 घंटा। और इसके बाद एक बार फिर से देखना होगा कि किस तरीके से कार्यवाही होती है। सवाल यह है कि आप देखें, हम देखते हैं कि सदन में कार्यवाही शुरू बाद में होती है, लेकिन उससे पहले विपक्ष हो हंगामा शुरू कर देता है। जमकर नारेबाजी की जाती है, काम कुछ हो नहीं पाता है और सीधा सीधा जनता के पैसे की बर्बादी होती है। प्रोडक्टिविटी आखिर क्या निकल रही है? आपको याद होगा जब मॉनसून सत्र शुरू हो रहा था, उससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया था, उन्होंने विपक्ष से यह कहा था कि हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन ढंग से चलेगा, मॉनसून सत्र में बहुत काम होगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से हो हंगामा होगा, इसी तरीके से सदन बार बार स्थगित होगा, तो फिर काम क्या होगा? काम की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ये वो प्रतिनिधि हैं जिनको जनता चुनकर भेजती है, उनके मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन अगर बार बार एक ही मुद्दे पर इस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, तो फिर वही सवाल है कि आखिर काम होगा कैसे?
अब देखिए, क्योंकि एसआईआर का ये पूरा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, संसद के बाहर हाथों पर बैनर पोस्टर रहते हैं, लेकिन इसको लेकर वो नारेबाजी करते हैं। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, अगर इसी तरीके से संसद में हो हंगामा होगा, लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, काम कैसे होगा अगर विपक्ष यूं ही हंगामा करता रहेगा? और देखिए, जिस तरह से विपक्ष मुद्दे को लेकर के और सबसे बड़ी बात कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा को छोड़ दिया जाए, तो 2-3 दिन चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काम नहीं हो पाया है। लोकसभा में और राज्यसभा में जरूर ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हुई, विपक्ष ने भी शिरकत की, लेकिन अक्षय, आपकी जो आवाज है वो ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच रही है, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप देखिए 1 मिनट की अगर मैं बात करूं, जब सदन चलती है तो 1 मिनट आप समझिए कि 2.5 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि बार बार वहां पर हो हंगामा ही होगा, तो फिर आखिर ये जो सदन चलती है जनता के पैसे से चलती है, उनके टैक्स से चलती है। सवाल ये कि क्या विपक्ष को ये समझना नहीं चाहिए कि प्रोडक्टिविटी हो, काम वहां पर हो, जो मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं, क्या उसको लेकर इसी तरीके से हो हंगामा होता रहेगा? अक्षय राय एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, अपनी बात को पूरा कीजिए। और देखिए, निश्चित रूप से हंगामा जारी है और जब से ये सदन शुरू हुआ है, मानसून सत्र का जो सेशन शुरू हुआ है, आप अगर 21 जुलाई से देखें तो अभी तक लगभग 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन काम अगर देखा जाए तो उतनी मात्रा में नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से करोड़ों रुपए की जो आम जनता की गाढ़ी कमाई है वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चा हुई थी, उसमें विपक्षी दलों ने और पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने निश्चित रूप से सहभागिता की, लोगों ने उनकी बातों को सुना भी। लेकिन अब एसआईआर का मुद्दा पहले ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा से पहले और उसके बाद भी शुरू हो चुका है। 21 अगस्त तक ये सदन चलना है, लेकिन लगता नहीं है कि अभी तक ये जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो आगे बढ़ पाएगी बहुत ज्यादा। और क्योंकि सरकार के पास सदन चलाने की जिम्मेदारी है, तो एक चीज जरूर है कि बिल कैसे पास होंगे, जो ड्राफ्ट तमाम तैयार किए गए हैं वो कैसे पूरा किया जाएगा, ये निश्चित रूप से आशंका बनी हुई है। विपक्ष का अड़ियल रवैया कहीं न कहीं सदन चलाने में बाधा बन रहा है। चाहे राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, आज भी जब सदन शुरू हुआ उससे पहले प्रदर्शन चल रहा था और सदन की जब शुरुआत हुई उसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित की गई है। आज भी लगता है कि काम नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं अब सत्ता पक्ष और विपक्ष को सामंजस्य बैठाने की यहाँ पर जरूरत है कि उनको समझना होगा कि जनता ने काम के लिए उनको भेजा है, न कि हंगामा और शोर शराबे के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं न कहीं राजनीतिक दलों से जिस तरह से अगर कहा जाए तो जनता का धीरे धीरे मुंह भंग हो रहा है, वो निश्चित रूप से बड़ी पार्टियों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। क्योंकि जब जनता इस बात को समझने लगती है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए काम करने को तैयार नहीं है, और खास करके विपक्ष का जिस तरह से अड़ियल रवैया रहा है, वो कहीं न कहीं काम में जरूर बाधा डाल रहा है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी सदन में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमारे हाथ में वो नहीं है, वो उस पर चर्चा हम नहीं करा सकते, क्योंकि मामला सीधे इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। तो ऐसे में सरकार उस बात से कन्नी काट रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। लगता नहीं है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से आज भी चल पाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि मुद्दा क्योंकि कोर्ट में है और जाहिर सी बात है ये इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इस पर नहीं चर्चा की जा सकती है। लेकिन क्या विपक्ष इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है? क्या जानबूझकर बार बार इसी मुद्दे को उठाया जा रहा है? ऐसे तो ये जो मॉनसून सेशन है ये खत्म हो जाएगा और इसमें कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। देखिए, 21 जुलाई को से शुरू हुआ था, 21 अगस्त को खत्म हो रहा है। और इससे पहले ये मान के चलिए कि लगभग 9 तारीख से सेशन की लगभग 15 तारीख तक, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, तो ये 4-5 दिन वैसे भी काम नहीं होना है। उसके बाद पहले अगर काम नहीं हो पाया तो ये मान के चलिए कि इस सदन में जो आउटपुट आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। और कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जरूर विपक्ष है, लेकिन अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि उनकी मंशा के अनुरूप चुनाव आयोग काम
काम कर रहा है और उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का चुनाव इस बार निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, लेकिन बिहार चुनाव के सहारे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन साफ कर चुका है कि वो SIR का मामला पूरे देश में ले जाएगा, इसलिए विपक्षी दलों को अब लगता है कि अगर ऐसे ही वोट करते जाएंगे तो उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है और मतदाताओं में उनकी छवि बेहतर जाए, इसलिए प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी समझना होगा कि उनके प्रदर्शन से जो काम प्रभावित हो रहे हैं उससे ही जनता का ही नुकसान होने वाला है। और अगर विधेयक जो पेंडिंग है, जो उनको प्रोड्यूस किया गया है, उस पर चर्चा नहीं होगी, उनको पास नहीं कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से नुकसान जनता का ही है, उनके पैसों का ही है। ये बात शायद विपक्ष को अभी समझ नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से उनका अड़ियल रवैया है, सरकार जिस तरह से इस मुद्दे से पूरी तरह से दूर अपने आप को बना रही है, SIR का मुद्दा, और मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई एक तरफ से समतुल्य बनते हुए दिख रहे हैं कि अगर उस पर SIR का चर्चा नहीं होगी तो हम सदन नहीं चलने देंगे। ये विपक्ष अड़ियल रवैया अपनाए हुए है और सत्ता पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि हमारा मामला इससे जुड़ा ही नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अक्षय, इसमें नुकसान आम जनता का है, उनसे जुड़े काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी अपने